को अभिवादन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण शिव स्वरोदय शास्त्र में 30 श्लोक तक हो गया है। स्वर का महिमा बता। पहला स्वर शिव स्वरोदय का प्रारंभ, शिव से जो उदय हुआ है वो ज्ञान शिव स्वरोदय। और पार्वती जी को शिष्य बनाकर, उनको निमित्त बनाकर शिव जी ने उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया कि एक ही निर्गुण निराकार परमेश्वर से आकाश तत्व में वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पंच महाभूत, इसको तत्व बोला गया। तो यहाँ पर आज का जो विषय है कि नाड़ी, नाड़ी का परिचय। देय मध्य स्थितो नाड़ो बहुरूप सविस्तरात् ज्ञातव्या च बोध नित्यम स्वदेय ज्ञान एतवे। तो जो आदमी मानव शरीर सर्वत्र अनन्य नाड़ियों का छिद्र है, जल छिद्र, जैसे एक पत्ता होता है उसको सहस्त्र नेत्र बोला है, सहस्त्र डोळे, ऐसे एक पत्ता है। तो उसको लेके अगर कोई देखा उसमें, तो उसमें सहस्त्र छिद्र दिखता है। और कोई भी आप पत्ता ले लो, उसमें पीपल का एक पत्ता को सूखने के बाद इसमें जाली जैसा आएगा, तंतु दिखे। ऐसे ये शरीर में भी नाड़ी तंतु सब जाल है सब। ये जो शरीर दिख रहा है इसके अंदर, तो इसके लिए योग शास्त्र 2 प्रकार है। वेदांत क्या है तो एक्सरे मशीन जैसा वैसा बता, और योग शास्त्र जो है अंतर्विद्या वो एक्सरे मशीन की जैसे, जेरोक्स मशीन नहीं। जेरोक्स मशीन जो जैसा वैसे पता नहीं। ब्रह्म विद्या जैसा ब्रह्म है उनका स्वरूप क्या उसका वर्णन करता है। जेरोक्स जैसा वैसा निकलेगा। एक्सरे मशीन क्या है, शरीर से भी अंदर जो दिखता नहीं, आपको देख नहीं सकता, तो वो एक्सरे मशीन से वो अंदर का चीज देख सकता है। वैसा योग शास्त्र है। तो ये नाड़ी जो तंतु है, देय मध्य स्थित नाड़ी, सर्वत्र अनन्य नाड़ियों के जल छिद्र है। शरीर की भली भांति जानने के लिए विद्वान को, तो शरीर को अगर भली भांति अच्छी तरह जिसको जानना है शरीर क्या है, कि काम का घर है क्या, इसमें केवल कामोत्पत्ति है और दूसरा कुछ नहीं, वेग है, क्रोध है, लोभ मद मत्सर्य, षड गुण का ये घर है, क्या है इसमें, इसका केंद्र है। इसमें भगवान भी छिपा है, उनको पता नहीं। ईश्वर का अंश इसमें निवास करे, उनको पता नहीं, अज्ञानियों। तो विद्वान को अगर देह को जानना है तो नाड़ियों को समझना पड़ेगा। नाड़ियों को जान लिया तो शरीर के ज्ञान हो जाता है। तो विद्वान को इन नाड़ियों का पूरी जानकारी होना आवश्यक है। जिसको शरीर जानना है तो उसको नाड़ियों का ज्ञान होना आवश्यक है। बिना नाड़ियों का वैद्य नहीं बन सकता, बिना शरीर ज्ञान का आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। तो इसके लिए दिगंबर पंथ में या संन्यास, दिगंबर पंथ वस्त्रों का जब तक सहज रीति से त्याग नहीं कर सकता तब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं। वस्त्रों को निर्लज्ज अवस्था में, तो इसके लिए नाड़ी का ज्ञान जब तक नहीं होता, शरीर का ज्ञान असंभव है। वैद्य बनने वाले को भी शरीर का ज्ञान चाहिए तो नाड़ी ज्ञान चाहिए, अन्यथा नहीं। तो नाड़ी ज्ञान का जानकारी आवश्यक है, मुख्य विषय है। क्यों अपना भी नाड़ी परीक्षा या नाड़ी से ही स्वर का संचरण होता है, तो जानने के लिए नाड़ी आवश्यक है, नाड़ियों का जानकारी। तो नाड़ी कहाँ पर है, कैसा उत्पत्ति होता है, कितना है, उनका कार्य क्या है। नाभिस्थान कंदूर्ध्व अंकुरः इवा निर्गतः द्विसप्तसहस्राणि देय मध्ये अवस्थित। तो ये कितना है, 72, द्वि बोले तो 2, सप्त बोले तो 7, 7 और 2 कितना हुआ 72, सहस्त्र बोले तो 1000, द्विसप्तसहस्राणि 72,000 द्वि यानी 2, सप्त यानी 7, 7 2 सहस्त्राणि 1000। तो वहां पर बोले नाभिस्थान कंदे ऊर्ध्वंकुरः। तो ये नाभि जो है मूल
ये जन्म लेता है माँ का गर्भ में, तो नाभि उसका ये, इसके लिए कृष्ण परमात्मा का नाभि में कौन जन्म लिया? ब्रह्मदेव। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता को सृष्टि किसने किया है? पद्मनाभ। पद्मनाभ, नाभि में से उत्पत्ति हुआ पद्म मतलब कमल, उस कमल में ब्रह्मा जी तो दिखाया उन्होंने सृष्टि भाष्य होता है। ब्रह्मा की उत्पत्ति कृष्ण पर, विष्णु पद्मनाभ। पद्मनाभ तो नाभि के अंदर, नाभि स्थान कंदो, एक जैसा बीज को डाला जाता है ना, बीज, वो बीज में से अंकुर आता है, ऊर्ध्वः ऊपर आता है, और उसका मूल जो जड़ है नीचे जाते हैं। जितना ये ऊपर आएगा उतना नीचे जाएगा, जितना ये ऊपर उतना नीचे। ऐसा कंद यानी बीज, नाभि स्थान उसका। ये नाभि स्थान कंद में अनेक नाड़ी है, नीचे संचार करता है, अनेक नाड़ी ऊपर संचार करता है। ऐसा 72,000 नाड़ी का समुदाय अंकुर इवः निर्गतः, सब फैला हुआ है। तो कितना फैला है? 2,700 72,000 नाड़ियों का देह मध्य अवस्थित, इतना वो फैला हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर नाभि केंद्र से 72,000 नाड़ियों को ऊपर की ओर अंकुर के समान निकलती है, तथा शरीर में व्यवस्थित रूप से नख शिखा पर्यंत फैला हुआ है। तो ये नख और शिखा तक है, नकुन से लेकर शिखा तक। अगर नकुन को भी कोई ज़्यादा काटे तो रक्त आ जाएगा, दर्द महसूस होता है। और बाल को भी अगर खींचा तो उसमें महसूस होता है। तो नाड़ी का समूह जहाँ तक है वहाँ पर पूरा चेतना जाता है, चेतना को प्रसार करते हैं। जैसे एक बटन दबाने से लाइट का पूरा रूम में प्रकाश फैल जाता है, वैसा ही नाभि कंद मुख्य नाभि, ये मध्य भाग है देह का, ब्रह्मस्थान बोला जाता है, नाभि स्थान। और वो माँ के घर में भी नाभि से ही उसके सब अन्न आहार सब प्राण मन विचार माँ ने दिया है। जब वो कट जाता अलग हो जाते तभी उसके जन्म है, तब तक उसका आदि नहीं विचार उसका। इसके लिए गर्भावस्था में ध्यान आदि करना चाहिए। गर्भावस्था का संस्कार है, 16 संस्कार ही धर्म सिखाता है, और 16 संस्कार से ही पूरा परिवार समाज विश्व फैला है। तो 16 संस्कार शास्त्रों में निहित है, शास्त्रों में लिखा है, ऐसा करेगा उसको दुख नहीं होता है और अच्छा फल मिलता है। उसको पुष्य संस्कार बोला जाता है। गर्भ में जब रहता है शिशु तो क्या खाना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। अगर माँ अगर डरता है तो बच्चा भयवान बनता है, उसको हर चीज में डर लगेगा। माँ निर्भय है तो उसको डरने लगेगा, मृत्यु से भी नहीं डरेगा। जितना विचार है उसको देने का काम माँ करता है, शरीर बनाने का। पिता ने बीज दिया, हो गया, पीली गर्भदान। पुष्य संस्कार, श्रीमंत संस्कार इसलिए किया जाता है। पहनने अंदर जो है निवास करने वाले का संस्कार अच्छा था, वो बहुत बड़ा विधि है, किसको पता नहीं और सीमित है। ये जो विधि विधान है सीमित लोगों के पास भीतर, ये जानता है करता है। तो ये नाभि स्थान में से कंद का जैसा बीज का अंकुर ऊपर और नीचे फैल जाता है। पूरे शरीर में 72,000 नाड़ी फैला है। नाड्यस्तो कुंडली शक्तिर्भुजंगाकार शयनी ततो दशो ऊर्ध्वा नाडो दशो वायु प्रतिष्ठिता। तो ये नाड़ी जो है नाड़ी, तो ये हो गया पहला नाड़ी का समूह। 72,000 नाड़ी है शरीर में, नाभि से निकलता है और अर्धा ऊपर अर्धा नीचे, ऐसे नखशिखा पर्यंत उसका व्याप है नाड़ी समूह 72,000। एक लाख नाड़ी इसमें, एक आंख में, इसमें 1 लाख। और वो अति सूक्ष्म है नाड़ी,
तो इसके लिए शंकराचार्य यहाँ पर कहना क्या है इनका कि 72,000 नाड़ियों का समूह ये शरीर है फैला हुआ, और उसके अंदर इन्हीं नाड़ियों में सर्पाकार स्वयं कुंडलिनी शक्ति का निवास है। तो इसमें ही निवास है किसके? कुंडलिनी। कुंडली यानी चेतना, आत्मा, वो सुप्त है, कुंडलाकार बना है। जैसे सांप जब सोता है तो ऐसा 3 वर्तुलाकार बनाता है, राउंड, तो कुंडल बोलते हैं। कुंडल है ना राउंड, तो कुंडलाकार बना के वैसे सोता है सांप। कभी भी अपना मुंह में सेपुट रख के सोता है, कोई स्पर्श किया फैला देता है और ऊपर कर देता है। वो सुप्त है, कुंडलाकार मार के वो सोया है, वो एक ही नाड़ी, उसमें निवास कर रहा है चैतना, जीवात्मा, आत्मा अपना। उसको जागृत करने का विद्या का नाम ही योग शास्त्र है। और सबका लक्ष्य उसको जागृत करने के लिए सब बना है, योग, तंत्र, मंत्र, जितना विद्या है उसको जागृति के लिए। कि वो जागृत होने से क्या होता है कि अपना जो बुद्धि है मेंदु में 25,000 करोड़ नाड़ी है एक मेंदु में, उसमें केवल 7 लाख नाड़ी खुला है, मतलब विकसित है। अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान साधना करके उसको कुंडलिनी जाकर जब शास्त्रार्थ में प्रवेश करता है, वो ब्रह्मरंध्र में जब जाकर निवास करता है, पूर्ण रूप से होता है, उसका प्रकाश उसके ऊपर, फिर उसको कोई पढ़ना लिखना कोई जरूरत नहीं। भूमि में क्या, आकाश में क्या, नक्षत्र क्या है, विशाल क्या है, भूमि का गति क्या है, कितना नक्षत्र कहाँ पर है, मंगल का विशाल क्या है, सूर्य का तापमान क्या है, चंद्र का तापमान क्या है, वो सब बता सकता है। त्रिकाल ज्ञानी बन सकता है, चलता फिरता भगवान बन सकता है, भूत भविष्य वर्तमान को जान सकता है, और वो अपना सृष्टि को चलाने में समर्थ कर सकता है। धर्मात्मा बन सकता है। जितना भी सुप्त ज्ञान है, तो रहस्यमय ज्ञान वेदों में लिखा हुआ, शास्त्रों में ऋषि अपने आप उसको ज्ञान हो जाता है। तो हर तरह से कोई योग से करता है, कोई मंत्र से, कोई तंत्र से, कोई भोग से, कुंडलिनी जागृत, पर वो प्रैक्टिकल गुरु से सीखना पड़ता है। बिना गुरु मार्गदर्शन से कर नहीं सकते। किया तो आनी है, प्राप्त तो नहीं होगा, पर वो भ्रष्ट बन जाएगा। तो भ्रष्ट बनने से क्या होता है, वो केवल कामुकता में रहेगा, अन्य कुछ नहीं, प्राप्ति कुछ नहीं, प्राप्ति कुछ नहीं दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पर बोला है कि जैसा नाड़ी कुंडली शक्ति भुजंगाकार शयनी, भुजंग बोले तो सर्प, भुजंगाकार शयनी, तो अपना नाभि के नीचे 2 इंच और लिंग के 2 इंच ऊपर, उसको कटी प्रदेश बोलता है। तो कटी प्रदेश में कुंडलिनी का निवास है। वहाँ पर मेरुदंड जो है, यहाँ से सिर है ना, सिर का लास्ट भाग ऐसा करते हैं, यहाँ से सिर का जो भाग से और कंबर का जो भाग है नीचे बैठता है उसको, तो 3 वहाँ पर ऐसा ये बना है, मेरुदंड बोलते हैं। पीठ का रीढ़ का हड्डी, रीढ़ का हड्डी सर्पाकृति है। सर्प अगर कोई मरा हुआ देखा तो उसका हड्डी भी ऐसा एक दूसरे पे रहता है, इसके लिए ऐसा चलता है। तो अपन भी झुकता है, वैसा सब करता है, उसके लिए वैसा ही बना है। और इसमें 3 छिद्र है, तो 3 छिद्र में एक छिद्र बंद है, 2 छिद्र खुलता है, 2 छिद्र। तो वो 2 छिद्र जो है उसमें से उसको नाड़ी बोला देते हैं। छिद्र में नाड़ी होता है, फिर उस नाड़ी में से प्राणवायु, प्राणवायु जहाँ से बहता है उसको चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, पिंगला, ईड़ा, सुषुम्ना ऐसा नाम दिया है उसको। तो वो उसको कोई जागृत किया ध्यान से कर सकता है, उससे योग से, तंत्र मंत्र से, तो अब जो पद्धति उसका अनुसार, तो उसको अगर जो जागृत करेगा, सोया हुआ कुंडलिनी शक्ति का निवास है, तो 2 इंच नाभि के 2 इंच नीचे और लिंग के 2 इंच ऊपर, वो कटी प्रदेश में ही छुपा है। तो उसको जागृति करने से 10 नाड़ी ऊपर की ओर और 10 नाड़ी नीचे की ओर। तो ये 72,000 जो नाड़ी है समूह में, कंध के नीचे से
10 नाड़ी ऊपर और 10 नाड़ी नीचे ऐसा बैठता है। 10 ऊपर है, 10 नीचे। और ये 10 में भी मुख्य क्या है? 3 नाड़ी है। अपने को तीनों को जानने का ना यहाँ पर है सूर्य शास्त्र। तो 10 नाड़ी वेदे त्रेते नाडो चतुर्दशंत संख्या प्रधान दश नाड़स्तु दश वायु प्रयुक्त। तो यहाँ पर बोला है और 2 नाड़ियाँ कर्ण की तरह ईर्चा होती है, इसी प्रकार की 24 नाड़ियाँ होती है। तो ये 10 ऊपर 10 नीचे, उसमें 3 प्रकार। तो वो तिरछा घूमता है, जैसा 8 का अंक ऐसा यस लिखा और एक यस लिखा 8 बन जाता है ना। 8 का अंक के जैसा वो नाड़ी यहाँ से ऐसा घूम के इधर आ जाता है। फिर ये नाड़ी ऐसा घूम के इधर आता है। तो ये राइट का जो है ये सूर्य नाड़ी, लेफ्ट का जो है वामांग और ये दक्षिण, ये दक्षिण मार्ग वाम मार्ग। ये सूर्य, ये चंद्र, ये पुरुष और ये स्त्री, ये आत्मा और ये प्रकृति, ये शिव और ये शक्ति। ये यमुना, ये गंगा और मध्य में सरस्वती। त्रिवेणी, त्रिवेणी को त्रिवेणी यानी गुप्त है, सुप्त है, अंदर है। त्रिवेणी जैसा कोई भी स्त्री वेणी बनाते है ना अपना, तो वो तीनों को बांधते हैं, 2 दिखते, एक नीचे छुपाया नहीं रहते, छुपता है त्रिवेणी है ना, वेणी बनाते हैं। ऐसा ही 2 नाड़ी का प्रभाव अपने को दिखता है, तीसरा जो नाड़ी है वो छुपा है उसके अंदर। उस तीसरा नाड़ी का प्रभाव को जान के उसको जागृत करना ही योग विद्या है। वो जागृत होने के बाद उसका बुद्धि प्रचार हो, स्मरण शक्ति बढ़, आयुष्य बढ़ जाता है, इच्छा बलवान हो जाता है, भूत भविष्य जान सकता है, दूसरों को मार्गदर्शन कर सकता है, मंत्र का शक्तिपात कर सकता है। मंत्र बिना कुंडलिनी जागृति का शक्तिपात नहीं कर सकता। संकल्प से किसी को बुला सकते, किसी को दे सकते। तो इसके लिए कुंडलिनी जागृति, ऐसे सुप्त नाड़ी में सोया हुआ निवास कर रहा है। परंतु 10 वायुओं को प्रभावित करने वाली इनमें से 10 नाड़ियाँ विशेष महत्व की होती। तो ये 10 नाड़ी विशेष महत्व है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये जो है। और दूसरा गांधारी, अस्तजीवा, पुष्या, अश्विनी, अलंकुशा, ये 5 वायु, और ये 5 प्राणवायु, उपवायु, ये मिलके 10। और ये 10 नाड़ी ये प्रवाह है, अपने में कार्य करता है। ज्ञानेंद्रिय को लेकर कार्य करने वाला ये कार्य कर रहा है। तो जो नाड़ी में से, मतलब जो नासिका छिद्र है उसमें से बहने वाला जो वायु है उसको स्वर बोला जाता है, प्राण। दूसरा एक याद रखो, एक दृष्टांत, एक साधु था। वो साधु ध्यान और श्रद्धा विश्वास से ईश्वर के ऊपर भक्ति रखा। उसमें एक निष्ठा था कि मैं जो चाहूँ मेरा ईश्वर मेरा गुरु देगा। तो अकाल पड़ गए गांव में, सब जन आके बोला आप साधु है, संत है, महात्मा है, आप बारिश करो। यज्ञ करने के लिए, विधि विधान करने के लिए पैसा भी नहीं, समय भी नहीं, जो भी करने आती तो लोगों ने सब बोला करके वो महात्मा ने क्या कि ईश्वर से प्रार्थना करके जितना हो सके उतना संकीर्तन करते, नाचते नाचते कीर्तन कर रहा। तो कीर्तन कर करके सुबह से शाम तक थक गया। तो उसमें विश्वास टूटा नहीं, बोला मेरे ईश्वर के ऊपर विश्वास वर्षा है। तो संध्या समय सब बैठ बैठ के चला गया। बोले क्या सुबह से नाच रहे, कुछ आया, गा रहे, कुछ बारिश आया, भक्ति कम है सबका प्रश्न। तो बोला अगर मैं हार गया तो तू भी हार जाएगा। ईश्वर तुझे जीतने के लिए ही मैं कर रहा हूँ,
तो मेरा विश्वास को टिका। तो ऐसा बोलते कर रहा है, आंसू बह रहा है। तो इतने में बादल आ गया, बारिश। तो उन्हें पक्का हो गया कि ये संत है, महात्मा है, ये आदमी का बस कुछ है कि ये नाचा तो आया बारिश। अच्छा सुनो, फिर वो हर गाँव उसके बारिश बाबा ऐसा नाम वर्षा लाने गुरु जी। तो कहाँ पर भी अकाल गिरा तो उसको लेके जाने को नाचता था बारिश। तो गांव में पूरा प्रचलित महात्मा बने संत। तो उस नगर से, शहर से 4 लड़का लोग गया। तो सब जन बोला रहे हो बाबा जी, अरे पैर पड़ो पैर पड़ो। क्यों पैर पड़ने थे? बोलो शक्तिवान महात्मा है, वो बोलने से बारिश आता है। ऐसा कुछ ही नहीं। क्या बारिश कैसा आते? वो नाचते तो बारिश आता है। ऐसा कुछ ही नहीं है। आप लोग है ना अज्ञान में अंधश्रद्धा है, विश्वास नहीं करते। हम लोग भी नाचे तो बारिश आएगा, वही नाचे तो बारिश आएगा, ऐसा क्या? हम भी नाचे। तो गांव में प्रचार किया, हम भी नाचे तो बारिश आएगी। वो महात्मा के नाचे तो किधर आते? हम भी नाचे। ठीक है, सब जन बुलाए, बोलो नाचो। सुबह से शाम रात हो गया, मन बारिश नाचा। फिर वो संत को बोला आप बारिश में। तो वो रात से दिन तक गाया। तो बादल आ गया बारिश। वो बच्चे लोग बोला ये तो सच है, अब वो नाचा 2 दिन आया नहीं। स्वामी नाचे तो आ गया, नमस्कार किया, बोला आप क्षमा करो। और एक बात पूछने स्वामी से, क्या हम लोग भी नाचा बारिश आए नहीं, आप नाचे तो बारिश आए, ऐसा क्यों? बोला मैं ऐसा नाचता था कि बारिश आने ही वाला है और मेरा ईश्वर मेरा सुनेगा, ये विश्वास से मैं नाच रहा था। तुम्हारा विश्वास क्या था? मैं नाचे तो बारिश आएगा, मेरा वो नहीं था। मैं इसी के लिए नाच रहा था कि मेरा भगवान मेरा सुनेगा, मेरा विश्वास था कि आने आई और धोखा नहीं दे। तुम इसके लिए नाच रहा था कि मैं नाचे तो बारिश है, ऐसा। तो साधना सिद्धि करने के लिए पहला विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। जब तक होता नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, वही अध्यात्म। एक लौकिक विषय को प्राप्त करने के लिए, शूद्र विषय को प्राप्त करने के लिए कितना आलोचना, कितना आइडिया लगा के करता है। और अध्यात्म को ये मनुष्य ने टूट जाता है, ध्यान में बैठ जाता है, अंधेरे कुछ दिखता नहीं, चलो उठ जाओ। अंधेरा है तो दिखेगा ही, तो उसको उजाले में लाना चाहिए। अंधेरे में उजाला है। कोयले के कान में हीरा बनता है, कोयला हीरा है और वो हीरा बनाता है। हीरा कहाँ पर मिलता है? उसको बनाने में इतनी शक्ति है उसके पास, बनाते। हीरा सफेद चमकता है, कोयला सफेद नहीं, काला है। दोनों का तो अलग ही रूप है, लक्षण भी अलग है, मगर बनाया किसने? कोई नहीं। अंधकार में ही ज्ञान उत्पत्ति होता है। दिख रहा अंधकार, उसमें प्रकाश लाना चाहिए। तो इसके लिए विश्वास कि मैं नाचेगा कि बारिश आएगी। तो इसे विश्वास रख के जो करेगा तो उसको मिलेगा। वो श्रद्धा, विश्वास ही श्रद्धा बनेगी। विश्वास नहीं तो श्रद्धा नहीं आती। श्रद्धावान लभते ज्ञान। और श्रद्धा इतने छोटा चीज में होता है, एक दिन में, एक वर्ष में, एक क्षण में नहीं, युग भी जाना चाहिए तभी श्रद्धा है। युग को पता नहीं, 24 घंटा भी नहीं ठहर सकते, वो आध्यात्मिक नहीं है। तो ये योग साधना, कोई भी साधना करते वक्त तो पूरा श्रद्धा विश्वास है कि मुझे प्राप्त होगा, मैं प्राप्त करेगा। मैं मनुष्य और कर सकता है, मनुष्य है, उसके पास ही बल है। मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य ही सब कुछ कर सकता है। मनुष्य चाहे दानव बन सकता है, मानव और देव भी बन सकता है, मनुष्य ही, अन्य नहीं। तो मनुष्य में शक्ति है और वो छुपा है, मनुष्य सब में है, सब प्राणी में। वो सबको मनुष्य जैसे नहीं बना है,
सबका कमर झुका है, अपना स्टेट है, बहुत विषय है इसमें। तो इसके लिए कुंडलिनी जागृति सहज नहीं है। और वो जब जागृत होता है तो मरणतुल्य कष्ट हो जाता है, तो मरने को भी तैयार रहना चाहिए। ऐसा भी मरना है, ध्यान में मरो, और ध्यान में कोई मरा नहीं है, अमर हो गया। भोग में कोई जिंदा नहीं है, भोग में कोई जिंदा अमर नहीं बन सकते, कीर्तिवान नहीं बन सकते, मरेगा ही। इसमें कोई मरा नहीं है, ध्यान में, ज्ञान में कोई भ्रष्ट नहीं हुआ है। भ्रष्ट को भी पूर्ण ज्ञान मिलने के लिए फिर जन्म। भोग में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा किया है, इतना किया तो इसके लिए मुझे और एक मनुष्य जन्म मिलेगा, ऐसा नहीं। ऊपर से नीचे तक। दूसरा क्या, तीर्य ऊर्ध्वा तथा स्वाम वायुदेव समन्विता चक्रत्वा संस्थे विधेय सर्वा प्राण समाश्रिता। ऊपर के नीचे विपरीत कोने से निकली नाड़ियां जब आपस में मिलती है तो वह इनका आकार चक्र की तरह होता है, परंतु ये सब की सब प्राण शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। और जितना भी नाड़ियां ऊपर से नीचे एक दूसरे से चक्राकृति बोला ना, ऐसा 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 एक दूसरे से वलय आकार। कोई भी हॉस्पिटल के बाद 2 चित्र देगा ना सांप का, वो नाड़ी है, चित्र रहता है, तो सांप का रहता है। सांप की चित्र बने बुजुर्ग कि उसमें से प्राणवायु आता है, मुंह से नाड़ी से भी प्राणवायु वैसे ही है नाड़ी, और वो दिखता है। और ये याद रखो, ऑपरेशन करने के बाद क्यों नहीं दिखता है? अभी एक करंट चल रहा है, कोई भी काट दे तो इसमें आएगा करंट, इसमें से दिख रहा है ना करंट है, लाइट चालू है तो करंट है। और जाके ऑपरेशन करने वाले बोलते हैं डॉक्टर को मेरे को कुंडलिनी देखना है, तो ऑपरेशन करा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? प्राण जब छूटता है 3 सेकंड के अंदर वो लुप्त हो जाता है। 3 सेकंड के अंदर जैसा प्राण गया वैसा वो भी हवा में चला गया। 3 सेकंड उसको कोई नहीं देख सकता। सहज जीव मतलब सहज जीवन में ही सहज शरीर में सजीव ही देख सकता है उसको, निर्जीव नहीं देख सकता। और वो काटने से दिखने वाला नहीं है, वो सहज शरीर में रहना चाहिए। और प्राण को लेके जाके उसको ऊपर उठा के तुम लाके देख सकते हैं। इसके लिए योगी विद्या एक दिखा सकते हैं उसको, अन्य कोई वस्तु नहीं दिखाना। कोई विज्ञानी है कि हम देख सकते काट के मनुष्य में है कुंडली कहाँ पर है, तो ऑपरेशन करके देखा नहीं हुआ। क्यों नहीं होता है? 3 सेकंड में प्राण अगर छूटते वक्त 3 सेकंड के अंदर होता है, रहता नहीं। कोई नहीं देख सकता, तो ऐसे देख सकते साधना करके योग शास्त्र से, महात्मा ऋषि मुनि गुरु कृपा से तो देख सकते हैं। हिंदी देखने की इच्छा नहीं रखनी, बिना साधना का नहीं देखना। तो ये प्राण शक्ति सब शरीर में प्राण ही देह को चला रहे, ध्येय को, मन को प्राण मध्यम प्राणमय, पहले क्या अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो ये प्राण इधर भी इधर दोनों चला मध्यम। प्राण से तुम मन को भी निग्रह कर सकते, जान सकते। प्राण ही जब बाहर आता है इंद्रियों के रूप में विषय में करता है, और प्राण ही जब अंदर जाके सुप्त हो जाता है ध्यान करता है, मन को भी लेके जाके छुपाता है ध्यान से। तो अंतर बाह्य चलाने वाला प्राण है।
तसा मध्या दशदेष्टम दशानम तीव्र उत्तमम ईडंच पिंगला चैव सुषुम्ना तृतीयः। इन सभी नाड़ियों में 10 विशेष महत्व वाली होती है। 72,000 नाड़ी में 10 नाड़ी मुख्य है। ये 10 नाड़ी में, इन 10 में भी 3 नाड़ी जो है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सर्वाधिक 10 नाड़ियों में भी, उसको 10 नाड़ी तो किसको दिखता नहीं, अनुभव में आता है कार्य से, उसके कार्य से। मगर ये 3 जो नाड़ी है अनुभव में, उसका नित्य जीवन में प्रयोग करता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण 3। गंधारी अस्तजीवंच पुष्यः चैव यशस्विनी अलंबोष कोशम शंकिनी दक्षिणी ततः। तो ये 10 नाड़ी, अन्य 7, पहले 3 बताए, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और 7 नाड़ी क्या है? गांधारी, अस्तजीवा, पुष्या, यशस्विनी, अलंबुषा, कुकुहु तथा शंकिनी। ये 7, ये तीनों 7 मिलके 10 नाड़ी, ये नाड़ी। और ये नाड़ियों को जो जानता है शरीर जान लेता है। और वेदांत या योग शास्त्र कोई भी अपना ब्रह्म ज्ञान तोड़ के बताता नहीं, जोड़ के ही बताता है, और सशरीर ही बताता है। शरीर के बाद ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता और नहीं ले सकते। शरीर में ही ब्रह्म ज्ञान, इंद्रिया चाहिए, मन, बुद्धि सब चाहिए सुनने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, और आरोग्यवंत चाहिए। बुद्धिहीन चलेगा, मैं कल भी बताया, बुद्धिहीन भी व्यवहार कर सकता है, प्रपंच कर सकता है, अध्यात्म नहीं कर सकता। अध्यात्म में आरोग्य भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए, दोनों चाहिए। आरोग्यवंत बुद्धिहीन है, व्यवहारिक कर सकता, उसमें भी बुद्धि चाहिए। बिना बुद्धि का वो भी संभव नहीं। तो इसके लिए जितना आरोग्य प्रदान करने वाला योग शास्त्र और वेदांत से बुद्धि को विकसित करता है और मन को स्थिर करता है। ये दोनों इस विषय में, आध्यात्मिक भी और भौतिक विषय, परमार्थ और प्रपंच, दोनों को साधने के लिए योग शास्त्र। तो ये नाड़ियों का भी वर्णन हुआ कि 10 नाड़ी, 3 है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ईड़ा, पिंगला, ईड़ा यानी चंद्र नाड़ी, पिंगला यानी सूर्य नाड़ी। तो सूर्य नाड़ी पुरुष और चंद्र नाड़ी स्त्री। तो इसका अर्थ क्या है? वामांगी, अर्धांगी। तो इसके लिए बोला जाता है, ये बाजू मिटा, क्यों मिटाता है कि विषय हृदय में रहता है, और हृदय कहाँ पर है? इसके लिए मामांगी बोलते, पत्नी को अर्धांगी। अंग भी को कुछ दिया नहीं, हृदय में उसका स्थान है। कृष्ण परमात्मा ने पूछा लक्ष्मी, मैं कहाँ पर है? हृदय में। तिरुपति में 2 मूर्ति है, हृदय में पत्नी, हृदय में पत्नी है, इसके लिए व्यवहार है, व्यवहारिक। हृदय में अगर ज्ञान लेता जिसको हृदय में बिठा आता है उसके जैसे बनता है, उसके जैसे चलता है। जैसे तो ये 3 नाड़ी है। अब ये नाड़ियों का स्थिति क्या है?
ईडवामे स्थितो भागे पिंगला दक्षिण स्मृतः सुषुम्ना मध्यमादेशस्तु गद्दारी वाम चक्षुषी। तो इनका स्थिति, इनका रहना कहाँ पर रहता है ये नाड़ी, तो उसका बता। शरीर में बाह्य और ईड़ नाड़ी, बाया दाया, दाया बाया, ये दक्षिण वाम, सूर्य यमुना गंगा, पुरुष शिव शक्ति, तो ये नाम है। तो ये ऐसा ये स्थिति इनका रीढ़ नाड़ी जो है बाया हुआ है, दाहिने ओर जो है पिंगला नाड़ी है, पिंगला, और मध्य में जो है सुषुम्ना, मध्य में। तो ये मध्य में कैसा है बाद में आएगा, आगे आएगा, आगे का विषय में श्लोक में आएगा। मध्य नाड़ी का ऐसा बोला है, मध्य। बाह्य नेत्र में जो है यहाँ पर रहने वाला गंधारी नामक, गंधारी नामक प्राणवायु नाड़ी, उसके अंदर दाहिने आंख में जो है अस्थि जीवा, दक्षिणे अस्थि जीवन च पुष्यकर्णे च दक्षिणे हैं यशस्विनी वाम करणे अनन्य चतुर्दरेषु। तो ये जो है, तो यहाँ पर दक्षिण दाहिना आंख में जो है अस्थि जीवा, और दाहिने कान में जो है पुष्य है, और बाया कान में जो है यशस्विनी, तथा मुखमंडल में जो झलकता है प्राणवायु वो अलम्बुषा है, अलम्बुषा मुखमंडल को तेज करने वाला, पसीना लाता है और वो सब सुखाता है, फैलाता है, उसके काम है। कोचालिंग देशंच मलस्थाने च शंकिनी एव द्वारा समिश्रयात तिष्ठन्ति दशनाड़िः। जननांग में कुयेषु मतलब जननांग जो है लिंग देश में रहने वाला, उपेंद्र नाम, प्रजापति इसको संतति, प्रजा उत्पत्ति करता है, इसके लिए प्रजा, उपेंद्र, उप यानी सर्वे इंद्रियों में छोटा, इसके लिए उपेंद्र, इंद्र से भी बड़ा काम करे उपेंद्र, इच्छा करता है, इसके लिए उपेंद्र। ठीक है, जननांगों में रहने वाला कु, और उद्वा द्वार में रहने वाला शंकिनी जो मल को बाहर फेंकता है, मल, और वीर्य मूत्र को बाहर फेंकता है कोशा। और ये 10 नाड़ी जो शरीर में अंगों के अग्रभागों में जहाँ वे खुलते हैं स्थित रहते हैं, तो वहाँ पर वो खुलता है और वहाँ पर चिपता है, स्थित रहता है, वहाँ पर रह के उसका कार्य करता है। तो ये स्थान उनका, ये नाड़ी ये स्थान में रहता है और ये कार्य करता है, उसका ये काम है। तो ईड़ा पिंगला सुषुमंच प्राण मार्ग समश्रिता एता ही दश नाड़स्तु ध्येय मध्य अवस्थिता। तो ये ईड़ा और पिंगला जो सुषुम्ना प्राण मार्ग में स्थित है। तो ये तीन जो है, ईड़ा जैसा ये इसमें रहकर गांधारी देखता है ना, ये फिर इसमें अस्त जीवा पुरुषः यशस्विनी अलम्बुषः, तो अपना अपना यशस्विनी लिंग देश में रहने वाला कोशो, शंकिनी मल को त्यागने वाला, तो ऐसे स्थान और कार्य उसका। ये तीन जो है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है प्राण मार्ग में स्थित है, प्राण को बाहर पे और अपान को अंदर में, ये सभी नाड़ियाँ शरीर के मध्य भाग में स्थित है। तो ये जितना भी 72,000 नाड़ी कहाँ पर है, नाभि देश में। तो प्राणायाम क्यों सीखने का, जब बच्चा पैदा होता है वो वास्तविक प्राणायाम करते हैं, प्राण प्लस आयाम, आयाम है ना रोकना, प्राणायाम करते हैं प्राण को रोकना। क्यों रोकने का, प्राणायाम का अर्थ अनेक ग्रंथ अलग अलग होता है। एक वो ग्रंथ कहते हैं प्राण प्लस आयाम, प्राण को रोकना, क्या है रोकना, जो व्यवस्थित प्राण था अव्यवस्थित हो गया है। नाभि से ही प्राण का उत्पत्ति है, प्राण नाभि से चलना चाहिए, श्वास को जितना
निदान, साइलेंट और अच्छी तरह से प्राण वायु को लेता और छोड़ता है, तो उसको जीर्ण शक्ति अच्छा बनता है। जीर्ण अच्छे होने से सर दुखेगा नहीं, आँख जलेगा नहीं, आँख में पानी आएगा नहीं, कान दुखेगा नहीं, दांत दुखेगा नहीं, सब जितना नाक दुखेगा नहीं। अजीर्ण से सब रोग अजीर्ण। तो प्राण जैसा बढ़ते जाते है बच्चा, तो वैसे उसका अव्यवस्थित हो जाता है, तो उसका हृदय तक आता है, फिर हृदय से ऊपर आता है, ऊपर से बाहर। उसको व्यवस्थित रखने के लिए प्राणायाम करने, प्राणायाम करने से हृदय का छिद्र, हृदय जो है अपना 4000 छिद्र खुलना चाहिए, तो उसमें प्राणवायु आते जाते रहेगा, तो उसका लंग्स अच्छा रहेगा, फिर वो लंग्स से हृदय अच्छा रहेगा, हृदय से फिर बुद्धि अच्छा रहेगा, फिर बुद्धि से उसके प्राण में अच्छा रहेगा, प्राण में से उसका व्यवहार अच्छा। हाँ, उसके नियम प्राणायाम। तो प्राणायाम देखो सहज स्थिति से होता है। प्राणायाम क्या, श्वास आ रहा है और बाहर छोड़ रहा है, प्राणायाम सहज है, सबके अंदर है। और ये तो कर रहा है वो बिन बोले, तुम सोएगा तो भी कर रहा है, घूमेगा तो भी कर रहा है। प्राण के इधर किसका लक्ष्य नहीं है, सहज है, जन्म से मरने तक उसका कार्य कर रहा है। जन्मा उसके वजह से पता चला ये जन्मा है, मरण हुआ तो उससे पता चलता है कि वो गया है, प्राण इसके लिए मरा है। तो प्राण व्यवस्थित होना चाहिए, जितना कम प्राणवायु को खर्चा करेगा उतना उसका आयुष्य बढ़ेगा। एक मालूम है, पीपल वृक्ष का 300 साल है, एक वृक्ष का 300 साल है, मनुष्य का नहीं है। मनुष्य का आयुष्य 120 रहना चाहिए, शास्त्र के प्रमाण, शास्त्र प्रमाण और है। कोई स्वामी 105 110 अभी भी करना, और सब जानता है। कछुआ 300 साल जीता है, उसमें क्या ऐसा, तो प्राण को कम कर सकता, प्राण को कम खर्चा करता है, इसके लिए वो 300 साल। मनुष्य को इतना गाय है कि पता नहीं क्या खर्चा कर रहे उसको पता नहीं, प्राणवायु अज्ञान से, अज्ञान इसके लिए शंकराचार्य तो ये प्राणवायु जो है जितना व्यवस्थित हो, ईड़ नाड़ी पिंगला सुषमा प्राण मार्ग में स्थित है, सभी 10 नाड़ियों के शरीर के मध्य में भाग, मध्य भाग में नाभि में। नाम ये तानि नाड़ीवतान तो हो वदाम्य हम प्राण अपान समानश्च बुधान व्यान एव चः। यहाँ पर कह रहा है कि ये शिव, ये शिवे पार्वती, ये शिवानी, शिवे शिव की पत्नी शिवानी, शिवे तो शिव है, शिवानी, शिवानी, तो ये शिवे एक मालूम है। कोई कोई पत्नी को बुलाते हैं वसे को, वसे का उल्टा शिव है, शिव है, इसके लिए उल्टा है शिवानी। तो बुलाने का पद्धति भी उसमें शास्त्र है। अभी को लोग अच्छा नहीं लगते, पत्नी का नाम लेता और पत्नी पति का नाम, तो इतना असंस्कार बन गया, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति भी उसका नाम। शास्त्र में अब ये शास्त्र में क्या हुआ, तो यहाँ पर बोले ये शिवे, मैंने अभी तुमसे नाड़ियों के नाम तथा शरीर में उनकी स्थिति के विषय में कहा। तो नाड़ियों का नाम 10 नाड़ी क्या है और उनका स्थिति कहाँ पर रहता है वो बताया शिवानी।
अभी मैं उन नाड़ियों में संबंधित वायु के बारे में बता रहा हूँ। उस नाड़ी के अंदर वो कहाँ पर स्थित है पता है मेरे को, किधर क्या क्या रहता है और उसमें क्या भी वो ना वो नाड़ी में कौन से वायु बहता है तुम्हें बताओ। ये वायु संख्या में 5 है वायु। क्या 5? पंचवायु, पंच प्राण बोला। क्या पंच प्राण बाद में बोला, उसमें बहने वाला वायु ही है। 5 प्रकार से वायु बहता है, वायु का संचार होता है, उसको नाम दिया पंचवायु, पंच प्राण। तो क्या प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। नैवेद्य जब समर्पण करते हैं ईश्वर को, ये पंच प्राणी, कोई बोलेगा तो रखा है खाया क्या भगवान ने? नैवेद्य को छुपाया जाता है, बनाया वक्त बनाने का पद्धति है, उसको नहा धोकर स्पर्श नहीं होना चाहिए किसी का। नैवेद्य को जो ईश्वर को बनाया तुमने भक्ति भाव से, तो नैवेद्य निवेदयामी, वो नैवेद्य की निवेद कर रहे हैं। प्रसाद वो है कि ऊपर से जो मिलता है प्रसाद है, नीचे से जो मिलता है भोग है। ऊपर से मतलब ईश्वर कृपा से प्राप्त हुआ है वो प्रसाद। प्रसाद 1 लड्डू 1000 आदमी को खिला सकते हैं, खाना 1000 को नहीं खिला सकते, पेट भर के चाहिए। प्रसाद पेट भरने के लिए मन भर जाता है, हृदय भर जाता है, और वो आंखों को लगाना चाहिए, नमस्कार करके कहने का। क्यों? आपका जो स्पर्श किया हुआ प्राण है मैं ले रहा हूँ, तो वो नैवेद्य समर्पयामि। पंच प्राणी प्राणाय स्वाहा, तो इसके लिए आँख बंद करके निवेदन ऐसे ये 5, ये पहला प्राणाय व्यानाय समानाय उदानाय व्यान, आँख बंद कर। वो ब्राह्मण करते थे और वो छुपा के रखा है, फिर बाद में खोलते हैं कि मैंने श्रद्धा से बनाए भोग। तो उसको जब नेत्र से देख लिया, हो गया प्राण, आ गया उसको, भर गया पेट। स्थूल रूप से अपन कहा रहे, सूक्ष्म रूप से कहा लिया भगवान। कैसा? एक पुष्प जब वृक्ष के ऊपर रहता है तो कोमल शुद्ध पवित्र रहता है। उसको जब निकाल के तुम ऐसा देख के लिया तो उसका प्राण खींच लिया तुम, इसके लिए सूख जाता है। तुम फूल खाया, सूखा क्यों? फल को भी देखो, वृक्ष से जब निकाला, उसको स्पर्श किया, रखा, फिर उसको पालिश करके रखा जाता है। अगर कोई हाथ में लेके उसके सूंघ लिया, वो सूख जाएगा, प्राण ले लेता। पुष्प भी इसके लिए समर्पण हो गया। पूछा उसको, ये प्राण पंच वायु, ये पंच प्राण है, पंच वायु और उपवायु है। नागकूर्म अक्रूर देवदत्तो धनंजय हृदय प्राणो वास नित्या अपानो दिव्यमंडले। तो ये नाग, कूर्मा, कुकुला, देवदत्ता, धनंजय सहायक प्राण हैं, और ये उपवायु है, उपप्राण है, सहायक, उसको सहाय्य करने वाला। पंच प्राण वायु जो मुख्य प्राण हैं, प्राण अपान, प्राण यानी जो बाहर निकलता, ऑक्सीजन अंदर जो जाता है वो अपान है। बाहर आ गया, अंदर भी जाना चाहिए। बाहर आ गया, बाहर रुक गया तो भी मृत्यु है, अंदर गया बाहर आया नहीं तो भी मृत्यु है। तो इसके लिए प्राण अपान, अपान जो ले रहे अपने लिए, प्राण जो है छोटा, प्राण अपान। समान, प्राणवायु जो है शरीर को ऑक्सीजन देता है, अपान वायु मलमूत्र को बाहर निकालता, समान वायु सब रक्त को बनाकर वो पहुँचाता है, उदान पचन क्रिया करता है, व्यान जो है पूरा शरीर को संभालता है, जब पूरा शरीर सर्वंग। नागकूर्मा और ये उपवायु अनादि प्राण का निवास है, स्थल हृदय है। तो अनादि प्राण जो है हृदय में निवास है, हृदय अच्छा रहना चाहिए।
हृदय में। अपान जो प्राणवायु है उसका निवास स्थल हृदय है, हृदय से प्राणवायु। तो हृदय को कौन देता है ऑक्सीजन? लंग्स, उसको क्या बोलते हैं? वो हृदय को देता है और प्राणवायु हृदय में स्थित है, हृदय में से निकलता है। पति का पत्नी प्राण है। हृदय से निकलता है, गुरु शिष्य का प्राण है। तो ये उधर से निकलता है प्राण वायु, प्राण हृदय स्थल हृदय में। अपान वायु शरीर के उत्सर्ग अंग में, तो बाहर दिखता है उत्सर्ग से, जो नहीं चाहिए, जो शरीर को नहीं चाहिए वैसे वस्तु को बाहर उत्सर्ग। समानुनाविदेशो ततो उदानकंड मध्यगः व्यानुव्यापे सर्वेशः प्रधान दश वायु। तो यहाँ पर बोला है समान वायु जो है नाभि देश में, नाभि प्रदेश में, हृदय में प्राण है। अपान कहाँ पर है? मलमूत्र के इधर। और नाभि में है समान वायु। और उदान जो कंठ के अंदर है, उदान मध्य में है। तो व्यान जो समुच्च शरीर में फैला हुआ है, समस्त शरीर। ये 10 मुख्य प्राण। प्राणदा पंच व्याख्येत नागदम पंच वायव्या तेषमापे च पंचानो संस्थानि च वदाम्य। यहाँ पर बोला मैंने अभी तुम्हें मुख्य प्राण बताया, ये शिवे पार्वती मुख्य प्राण वायु के बारे में बताया। अब तुम्हें अन्य नाग आदि पंच वायु है उनके स्थान के विषय में बताया। तो ये उपप्राण वायु के विषय में गुरुवार, और ये जितना हो सके उतना इसको पूर्ण रूप से पहला पूरा 395 श्लोक जो है 395 अंतर पंचांग है, अंतर योग है, और बहिरंग इसका प्रयोग सबसे ग्रह दोष निवारण करता है, शत्रु स्तंभन करता है। यात्रा में हर चीज में, व्यवहार में जितना है, भोग में, योग में, जो भी कार्य करता है उस सब में इसका प्रयोग करके वो विजय प्राप्त कर सकता है। इसके लिए जितना हो सके उतना अच्छा मैं बता रहा हूँ, उसके लिए सुनो। पहला मैं गुप्त चुप बता जो चाहिए वो चीज को मैं बता रहा, इसके लिए सुनो और उसको टाइप करो, आगे इसका प्रचार करो। तुम्हारा उत्तर है ज्ञान का प्रचार करो। तो ये सब सुनने, सबको सुनाओ, छुपाओ मत। धन को छुपा लो, तुम्हारे कार्य में आएगा। ज्ञान छुपाओ, कार्य नहीं आएगा। और धन भी प्रसार होना चाहिए। धन भी एक जगह रखा लाभ नहीं होता, उससे पाप बढ़ता। ज्ञान जितना प्रचार होता है उतना उसका कीर्ति बढ़ता है, और धन जितना प्रसार होता है, प्रसरण होता है उसको, उतना बढ़ता है। छुपाने चले उतना ही रहता है, वही रहता है। तो इसके लिए ज्ञान को हो सके उतना बढ़ाने का। और ये विद्या प्रैक्टिकल, पहला जितना हो सके उतना सुनो, सुन के अच्छे तरह मन में रखो, फिर बाद में जैसा मैं बताएगा वैसा करो मेरे सामने। उसको फिर प्रैक्टिकल पूरा सीखने के बाद प्रयोग करो, फिर क्या प्राप्त हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अपना गलती ग्रंथ और ईश्वर के ऊपर मत, गुरु के ऊपर मत। गुरु कुछ छुपाता नहीं, केवल उसको देख के छुपाया जाता है। अगर कैसा है वो आदमी, कैसा रूप को क्यों छुपाना चाहिए? काम भैया कामिक से छुपा, योगी से। पैसा क्यों छुपा? चोर है भैया, चोर के भय से छुपा दे। कोई चोरी करते तो उससे छुपा दे, और जो उसको बढ़ाते उसको कोई छुपाता है नहीं, देता है उसको, ले लेते बिजनेस में। शास्त्री बात है भैया। तो शास्त्री
शास्त्र क्यों छुपाने का? वाद कब है? जो नहीं जानता अज्ञानी वाद तर्क करे, वितर्क करेगा, नास्तिकवाद है, मानेगा फिर वो शास्त्र का अवहेलन करेगा, परंपरा का अवहेलन करेगा, तो उसको बताने से पाप लगता है। ज्ञानी को बताने से पुण्य लगे। वो सीख गए तो वो विद्वान बने, प्रयोग करेगा तो यशस्वी बने, कीर्तिवान बने, जीवन उद्धार हो गया। इसके लिए छुपाए। और ये छुपाने के कारण ये अज्ञान, अश्रद्धा, अविश्वास, अभक्त, नास्तिक को नहीं देना चाहिए। जो खुद को भी नहीं मानता और अस्तित्व को भी नहीं मानता है, अपना अस्तित्व भी उसको पता नहीं क्या है, उसको नहीं देना चाहिए। एक गधे के ऊपर कोई गीता लगा, बोला गधा गीता सर्वज्ञ है, गीता सुनने से ज्ञानी बनते, सर्वोपरि सब शास्त्रों का सार, सब शास्त्रों का शिरोमणि है, सब शास्त्रों का रानी, वेद विद्या है, ये गीता सुनने से सब आ जाएगा, सब सुधर जाएगा। गधे के ऊपर रखा, दिन भर घुमाया, तो कुछ ज्ञान हुआ। अगर शंख बजाने का, तो शंख क्या है? शंख बजाने से हृदय रोग चला जाता है। शंख ध्वनि जितना जहाँ तक फैल जाता है उसका वातावरण शुद्ध हो जाता है, और पूजा चालू हो गया। कैसे? चेतना मतलब एक संकेत है, शुद्ध हो जाता है वातावरण। और शंख के अंदर पानी डाल के पीने से देह शुद्धि होता है, मन शुद्धि होता है, भूत प्रेत चला जाता है, और उसका प्रक्षालन करने से आत्मशुद्धि होती है, देह शुद्धि होती है, वातावरण। गधे के सामने बजाने से वो भी चिल्लाए, उसको लगे कुछ हुआ है, इसके लिए वो भी चिल्लाए। तो उसको अर्थ मालूम नहीं शंख क्या है, तो इसके लिए उसके सामने छुपाना चाहिए। और शास्त्र में इतना सहज नहीं है कि आपको धन मिल सकते, तपस्या से कुछ भी मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। और ज्ञान देने वाले से लेने वाला अच्छा रहेगा, उसको लेना चाहिए। उसमें श्रद्धा भक्ति, क्षण में परिवर्तन होने वालों को नहीं देना चाहिए, तो उसको प्राप्ति तो नहीं होगा, पर वो अवहेलन करे ग्रंथों को, गुरु, फिर से पाप लगे। पहला पाप जो किया अनजाने में किया, जानकर किया तो डबल हो जाता। नास्तिक एक टाइम ठीक है, नास्तिक को नियम नहीं है, आस्तिक बनने के बाद भी क्या नियम का भंग करेगा तो उसको फिर वो धर्म का अवहेलन किया, धर्म का उल्लंघन, वेद शास्त्र का उल्लंघन, गुरु वचन का उल्लंघन, आस्तिकत्व का उल्लंघन किया जा सकता है। फिर जान के भी कर रहा है तो फिर उसको क्या कहना चाहिए? क्या ज्ञानी कि ज्ञानी? फिर प्रश्न चिन्ह है, फिर वो प्रश्न का उत्तर संशयवान बनते, कोई आएगा नहीं। अध्यात्म प्रश्न होगा तो खुद ही प्रश्न और खुद ही उत्तर है। प्रश्न बनाया उसने, उत्तर भी वही देना चाहिए। संशय जिसको आया वही निवारण करके लेना चाहिए, जिसको भूख लगाए वही खाना चाहिए, तो तृप्त हो जाता है। तो ऐसा संशय भी, तुम अगर अज्ञानी है, तुम अध्यात्म में आया नहीं, दीक्षा लिया नहीं, तुम सनातनी नहीं है, वेद को नहीं मानता है, ठीक है, तुमने अवेला नहीं किया, समझ में आ जाता है, नहीं जानते, ठीक है, पर जानने वाला भी ऐसा प्रश्न, परिस्थिति क्या, एक ग्रह ने किया, एक खुद ने किया, तो इसके लिए जितना हो सके उतना जानने के बाद अज्ञानी नहीं बनना चाहिए। जो नियम में अगर जो लेगा उसको कीर्ति मिलेगा, धन तो किसी को भी मिल सकता है। उत्तम लक्षण क्या है? कीर्ति सम्मान।
मध्यम लक्षण क्या है? धन संपादन। अधम लक्षण क्या है? उत्तम आदमी कीर्ति बोलेगा, मध्यम बोलेगा धन चाहिए, अधम बोलेगा ये कीर्ति धन कुछ नहीं है, अपन जो करेगा वो। उसके उद्देश्य इतने नहीं कि धन प्राप्ति नहीं है, उसका अंदर उद्देश्य के अध्यात्म में अच्छा संस्कार लाना, अच्छा संस्कार देना। एक आदमी अगर अच्छा बन गया तो आध्यात्मिक सार्थक हो जाता है, एक आदमी, फिर वो पूरा देश को सबको परिवर्तित कर सकता है। उसके लिए फिर उसको सहयोग भी चाहिए, पहले उसको अच्छे आना चाहिए, ज्ञान आना चाहिए, आत्मविश्वास आना चाहिए, धैर्य आना चाहिए, निष्ठा आना चाहिए, कभी भी निर्बल मत समझो और नेगेटिव नहीं लानी, कभी भी नकारात्मक नहीं, सकारात्मक और आत्मबल बढ़ाना चाहिए और हर कार्य करने की इच्छा रखनी, बुरा नहीं, अच्छा अच्छे से आत्मबल बोलने को अच्छा लगता, बुरा बोल नहीं सकता, अच्छा बोल सकता, मनोबल बढ़ेगा उसका। किसी को भी दान दिया, किसी को साकार किया, मन प्रसन्न हो गया, अच्छा लगता है। तो इसके लिए ये जो मैंने मुख्य प्राण का विषय में बताया पार्वती, अभी जो उपवायु है उसका कार्य क्या है? तो ये प्राण वायु जो है जितना संचित करेगा, आगे विषय में है, प्राण वायु मुख्य है। ये वायु जब बहता है शरीर से अंदर बाहर, तो प्राण बाहर, अंदर अपान, कंठ में उदान, ये काना को बेचता है यहाँ पर पेट में, नाभि में समान वायु रक्त पचाकर और मलमूत्र को अलग कर देता है समान। तो ये पंच प्राणों की जो जीत लिया, पंच महाभूत को जीतता है, पंच महाभूत को जीतता। फिर पंच महाभूत वो जो करेगा ऐसा सुनिए, आग में चल भी सकते, जल में चल भी सकते, वायु में उड़ भी सकते, पृथ्वी का ऐसा शरीर, आकाश जैसा सूक्ष्म बच्चा। तो ये हो गया बड़ा सिद्धि। ये नहीं हो सकता, ठीक है, अभी नहीं हो सकते, ठीक है, सूक्ष्म सिद्धि, सूक्ष्म सिद्धि, बड़ा सिद्धि, राष्ट्र सिद्धि, वो अपनी है। टिकने वाला सिद्धि भी होता है, क्या भूखने लगे, कांति बढ़े, सुंदर बने, जल में चल सकते, अग्नि में चल सकते, वायु को रुका सकते हैं, ये दिखने वाला सिद्धि मिलता है। हल्का हमेशा से प्रसन्न भाव रहेगा, रोग आया तो बाहर दे सकते, निकाल सकते हैं, प्रयत्न करते, वो बताएगा ये रोग इतना बड़ा है तो इसको निकालो, करो जल्दी, क्या करना है, ये सब पंचप्राण, अनेक और सिद्धि वो सब जान सकते हैं, पर करना चाहिए, आलस्य नहीं रहना चाहिए साधक को। अगर कोई भी स्कूल पढ़ने वाला आलसी बना, विद्या नहीं आ सकती, विद्या नहीं आएगा। तो इसके लिए विद्यार्थी को विद्या का अर्थ, विद्या का धन, विद्या प्लस अर्थ, अर्थ यानी संपदा, विद्या का संपदा करने वाला विद्यार्थी। अर्थी यानी वो नहीं, मरे हुए आदमी को लेके जाते वो नहीं, अर्थ यानी संपदा, विद्या संपदा। उसके नियम क्या है? वो एकांत में रहने, स्वादिष्ट भोजन नहीं करने का। स्वादिष्ट भोजन किया, उसमें साधना क्यों, ब्रह्मचारी क्यों रहता था? पहला काम ब्रह्मचारी में ही उसको स्कूल पढ़ाया जाता है। सब सिद्धि, सब सीख के जाओ, गृहस्थी बनो तो सब करो। 1 साल से 25 साल तक
9 साल का जब बन गया तो पहला गुरुकुल में भेजा जाता था, 9 साल में या 7 साल में, नहीं छोड़ो जाओ गुरु के पास। तो गुरु ब्रह्मचारी रखते थे, वो स्वयं का काम स्वयं वो बनाता था। जाओ लकड़ी लेके आओ, खाना बनाओ, कपड़ा धो के लो, आश्रम साफ करो, गौ को लेके जाओ, खाना खिलाओ, फिर ध्यान करो, स्वयं बनाने का, माँ बाप से लंबा रहने का, 25 साल तक जवानी तक साधना करो, मंत्र जितना हो सके उतना मंत्र साधना करो, शक्ति को संपादना करो। फिर वो शक्ति जुमने से मंत्र साधना से, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र से जो भी तुमने प्राप्त किया ब्रह्मचारी में, वो वीर्य तेजस्वान बनते, सुंदर बनते, फिर उसका जो राष्ट्रीय जीवन में उपयोग करके उत्तम संतति प्राप्त कर सकते 50 साल। फिर उससे 50 से 75 तक आरण्य में जाकर साधना करो, सिद्धि रिद्धि को प्राप्त करो, फिर सबको त्याग कर सन्यास। शंकराचार्य ने ऐसे नहीं बोला, अगर उत्तम वैराग्य कभी भी बन सकता है तो 50 साल में जिंदा रहने की गारंटी नहीं है, तो कभी भी बन सकते हैं वैराग्य रहे, तो उन्होंने उसको हटाया। कभी भी बन सकते, कभी भी छोड़ो, वो तो विधि है, प्राप्त विधि से आया, विधि से जा सकता, नहीं बना, इच्छा से कर सकते। गृहस्थी बना प्राप्त संन्यास इच्छा से, बिना इच्छा कर, वैराग्य त्यागी इच्छा। इसके लिए ब्रह्मचार्य में एकांत में रहना और स्वादिष्ट भोजन नहीं करना, गलत चित्र को नहीं देखने का। अगर तुम एकांत में हैं, सुंदर स्त्री को देख लिया चित्र को, वो मन का आवेग पर है, गलत शब्द नहीं सुनेगा, विचलित करेगा। ये नियम किस लिए बना है कि गलत साधना सिद्धि होने के लिए नियम बना है। तो नियम बना है पागल है क्या, ऐसा नहीं। नियम इसके लिए बना है कि तुमको सिद्धि प्राप्त, मन एकाग्रता, वीर्य बल बढ़ना चाहिए, जल्दी प्राप्त होना चाहिए, मनुष्य जन्म में प्राप्त करने का, इसके लिए बना। स्वादिष्ट भोजन बाद में, एकांत में, अरण्य में निवास, ये साधना कर। तो विद्या प्राप्त करने वाले एकांत प्रिय रहना चाहिए, तो ये विद्या है। ध्यान एकांत में, पढ़ाई 2 आदमी रहना चाहिए, 4 रहे तो पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ेगा तो 2 ही आदमी। ज्ञान विषय साधना भी गुरु को भी अन्य वाम मार्ग में गुरु साक्षी, अन्य में नहीं। वेदांत में वो बोला स्वयं करो, स्वयं जानो, सिक्के लो करो, तंत्र में अलग है, ठीक है। तो पढ़ते वक्त 2, घूमने के लिए 4, आदमी, व्यापार के लिए 8 आदमी, युद्ध की जाते वक्त सहस्त्र संख्या में, जितना ज्यादा उतना बड़ा, तो ये नियम है। तो इसके लिए ये प्राण वायु का उपयोग कैसा किया जाता है और कितना करने से आयुष्य बढ़ता है, और आयुष्य को अपनी बढ़ा सकते घटा सकते हैं। जितना जल्दी तुम्हारा भोग, उतना जल्दी आयुष्य कम, क्षीण हो जाता है। इसके लिए भोग को करो, योग को करो, जान के करो, कितना क्यों कैसा करना चाहिए। तुम्हारा हर क्रिया, हर वाक्य व्यर्थ नहीं है। मनुष्य जब जन्म लिया, जिसमें जीवात्मा है, ईश्वर के अंश रूप हो, आत्मा है, वही परमात्मा। कोई बात तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा दृष्टि, तुम्हारा इशारा, तुम्हारा क्रिया कोई व्यर्थ नहीं है। सोच समझ कर ही सब करो। और वह भी तुम लोग गुरु मंत्र ले ध्यान कर, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भूत के ध्यान मत करो, भूत के ध्यान नहीं कर। कल्प वृक्ष जो इच्छित वस्तु को देता है, तुम्हारे पास मंत्र है, वो सब देगा, तो उसको मालूम है तुमने मन से क्या चाहे वही देगा।
मन से चाहता उसी को दिया। तुम अगर मन से चाहता था, तुमने जितना मन में पत्नी पुत्र को ध्यान कर रहे उतने ही ध्यान ईश्वर और गुरु को रख के किया तो सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कैसा हमने ध्यान किया है, ठीक है ध्यान किया, कैसा किया ध्यान? मन यहाँ पर नहीं है, मन घर पे विषय में, पत्नी के ऊपर, बच्चे के ऊपर। अगर पुत्री रोया अभी किसी को भी पैदा हो गया, बेटी रोने से उसको तब कि उसकी इच्छा होती है, उसका प्राण फंसा है, पत्नी को बुखार आया तो उनसे भी ज्यादा इस व्याकुल हो जाए। क्यों वहां पर रहना नहीं, बेचैन हो जाए, स्थिर नहीं बैठे, एकांत में नहीं आएगा। तो ये सब अपने अंदर, इसके लिए नियम बने। तो नियम व्यर्थ नहीं है, तुम नियम में नहीं है, ठीक है, तुमको नियम नहीं करना है, तो ऐसा तुम अनियम का विषय को जानकर अनियम से भी प्राप्त करने का साहस रखना चाहिए। फिर अनियम में भी तुम नियम ही, चोरी करता है उसको भी एक नियम रहता है, वो पहला नक्शा बनाता है, कैसा कब क्यों कैसा करना चाहिए। चोरी भी करने का है, अधर्म भी करना है, पर वो भी धर्म से विचार करता है। अधर्म को करने वाला भी धर्म का सहारा लेके, धर्म का विचार से, धर्म सम्मति से करता है अधर्म करना, तो उसको धर्म का आश्रय लिया, सहायकार लिया। और धर्म को जानने के लिए धर्म के ऊपर चलने वाले को कितना जागरूक है। अधर्म का कार्य है दूसरों का वस्तु लेना, और उसको लेने के लिए भी उसने युक्ति बनाया, एकाग्रता रखा, ध्यान से किया, उसमें भी ध्यान है। हर चीज में उसने उसमें एकाग्रता रखा, उसने उसमें लक्ष्य है उसकी प्राप्ति, एकांत में चुपके, कितना साइलेंस, इसको दिखने का नहीं, तभी प्राप्त हुआ। ये तो धर्म का है, तुमने चुना है, अध्यात्म गुरु किया है, मंत्र लिया है, तो सबके सामने भस्मदाना करके बैठ जाओ। नहीं बेटे, लज्जा है, चार दोस्त आए तो क्या है, ये भरवनी बिगड़ गई, क्या नमस्कार करते हैं गुरु को, क्या इनके क्या देखा है, क्या मिला है। तो उनको लगता है कि ये गुरु के पास गया तो श्रीमंत बने, तो उधर जाएगा तो राजनीति लोग जीते हैं, जीतेगा, हमारे गुरु ने बनाया सबको। अलग विषय। अध्यात्म मन का परिवर्तन है, अध्यात्म बुद्धि को स्थिर करने का नाम है, अध्यात्म अच्छाई का प्रसार प्रचार है। जो भी बुरा है अपने तक सीमित रखो, अच्छा है सबको बांटो, बुरा बनने के लिए। शास्त्र सम्मत है वैसे, धर्म स्वधर्म को जानो। अगले हफ्ते बाकी। जय जय गुरु मंगलम।